नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज बहुत ही दुखद खबर दोपहर से ही आप लोग सभी सुन रहे हैं। विधानसभा में जो घोषणा किया गया वही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा रटाया ही शब्द जो है बार बार जो विगत कल से इन्होंने एक ही स्टेटमेंट को बार बार दिया। आज भी वही स्टेटमेंट इनका था। तो मान के चलिए कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। थंबनेल में मैंने बनाया है कि देखिए इनसे ना हो पाई कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता है। भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है। सुपर टेट की बात ही छोड़ दीजिए। ये एक जुमलेबाजी है जो टेट का इन्होंने नोटिफिकेशन में इसके पहले बताए हैं कि जुलाई में परीक्षा करवा लेंगे। बहुत ही सोचनीय विषय है कि कई बार इनकी चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं स्थगित की गई और बिना नियमावली बिना नोटिफिकेशन आए ही इन्होंने परीक्षा की डेट घोषित किया है। अब पता नहीं उस डेट पे परीक्षा करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। चलिए जो आज मंत्री जी का जो बयान आया है उस बयान को आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो आया हुआ है आप उसको देखिए। विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर इन्होंने दिया है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया है तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पद का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? इनका जो स्टेटमेंट आया है इन्होंने कहा कि जी नहीं, मतलब यह जो है करवा नहीं सकते हैं। विज्ञापन भर्ती परीक्षा ये नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा मित्र दो कार्यरत हैं। तो यह जो है जितने हमारे आज विगत 8 साल से भाई बहन डीएलएड बीटीसी या बीएड करके एक बेरोजगार की फौज तैयार करके बैठे हुए हैं, वो हताशा और बहुत निराशाजनक इनके साथ सामने बातें बीच बीच में आती हैं। फिलहाल इन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए बताया है कि लगभग 30,000 का विज्ञापन देंगे, जिसमें से टीजीटी का 24,000 के आसपास रहेगा और 6,500 के आसपास रहेगा पीजीटी का। तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और भी चीज़ें जो इनका जी हाँ में था उसको भी जान लीजिए। जी हाँ में बताए इस अवधि में 5,856 अभ्यर्थियों के चयन पर नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के सीधे भर्ती के लिए 46,944 पद क्या है रिक्त हैं, इन्होंने यह बताया है। ठीक, देखिए भारत समाचार जो न्यूज वाले हैं वो भी बताएं क्या। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सदन में कई बार सवाल पूछा गया, लेकिन मंत्री जी के द्वारा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। पिछले कई वर्षों में मंत्री जी के द्वारा कभी 1,26,000 तो कभी 85,000 पद खाली होने का डेटा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय स्कूलों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। गांव में जो परिषदीय स्कूल हैं उनको सरकार के द्वारा मर्ज किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। ठीक है, हमारे जितने बेरोजगार भाई डीएलएड बीटीसी किए हुए हैं इन लोगों के लिए बहुत ही दुखद भरी खबर है।
की बात को आप समझिए। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लगभग 24,515 और पीजीटी के लगभग 6,216 पद रिक्त हैं। और यह प्रश्न सदन में उठाया गया तो गुलाब देवी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने जो है उत्तर दिया है। ठीक, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बोलते हैं मंत्री जी। अब क्वेश्चन करते हैं तो क्या जवाब मिलता है। सवाल पूछा गया, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं एवं शिक्षा में अनुदेशक कार्यरत है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का समानुपात मिल रहा है। विगत कई वर्षों में माननीय मंत्री द्वारा जो कभी 1,26,000, कभी 85,000, कभी 51,112 पद खाली होने का डेटा सदन में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रावधान प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय विद्यालयों को की स्थिति बड़ी दयनीय। गांव में जो परिषदीय विद्यालय है उनको सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव के विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जो मधुशालाएं हैं उनको गांव गांव में खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेड टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती न निकलने कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत है, लेकिन इनको शिक्षा कार्य के अलावा जितने भी सारे काम उतने पूरे काम शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, पूरी तरह से कोई भी गांव जो विद्यालय माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा जो पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार जो पुराने शिक्षक है जिनकी नियुक्ति पूर्व में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार हुई थी, लेकिन अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है उनको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। क्या उस विषय पर सरकार कोई विधिक राय लेकर उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? तो ये सब आप लोग सुन लीजिए। अब आपको सुना दिए वीडियो में, देखिए साथी, ये जो है सरकार की पूरी मंशा है, क्या कर रही क्या नहीं। ठीक है साथी, आप लोग को आगे बताते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनके बस में कोई चीज़ें अब हैं नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के आसपास यह सूचना ज़रूर पहुंचाइए। जो बच्चे हताश और निराशा हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्रस्ट्रेट ना हों। ठीक है, लेकिन हाँ, टीजीटी पीजीटी जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, जो भाई बहन बीएड किए हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि जो टीजीटी और पीजीटी की माध्यमिक की भर्ती आ रही है 30,000, जिसमें टीजीटी 24,000 आसपास और पीजीटी में 6,000 के आसपास लगभग जो भर्तियां आ रही, उन भर्तियों में आप लोग बैठ करके अपनी पढ़ाई करते हैं निरंतर। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।